हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल डब्ल्यू मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के बीच क्लास 10th का 8.2 त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर आया हूं मैं, ठीक ना। जो कि 8.1 में इस तरह से बताए थे जो कि आपसे बहुत काफ़ी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें कुछ ऐसा बताएंगे जो कि क्वेश्चन अजनबी हो, यानी कहने का मतलब जो विद्यार्थी फर्स्ट बार त्रिकोणमिति देख रहा होगा उसे तकलीफ होता होगा इस तरह का पाई वाई वाला क्वेश्चन देखकर। एक क्वेश्चन इस तरह का उठाएं, 2 गुना रहे, 3 गुना रहे, इस तरह से रहे तो कैसे हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इस तरह का उठाएं, 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपस में गुना रहे और एंगल्स अलग अलग रहे। मान सारणी आपको हम बता चुके हैं पूरी डिटेल के साथ, आपको मालूम होगा, ठीक है। इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिएगा, इसको समझिएगा बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल नॉर्मल है मेरे भाई। सिर्फ इसमें डर किस चीज़ का है कि π/4 दे दे सर तो क्या होगा, π/2 दे दे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो इसके लिए हम कुछ बताएंगे, सबसे पहली बार बताएंगे वो आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्या क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस क्या tan स्क्वायर π/4 प्लस क्या sin स्क्वायर π/4। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, इसके बारे में आपको समझना है। ये जो π/4, π/2, π/3 ये सब जो लिखा जाता है ना, ये सब रेडियन में लिखा जाता है। और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आपको जानकारी होना जरूरी है। आप लोगों के बीच जानकारी होना बहुत जरूरत है। वो जानकारी हम आपको देते हैं अभी जस्ट। जैसे में हम लिखते हैं क्या, जैसे में दे दिया जाए डिग्री रेडियन। ध्यान दीजिएगा, हम एक कॉलम बना देते हैं। इस कॉलम से आपको समझ में आ जाएगा पूरी डिटेल से। इस जगह पे कॉलम बना रहे तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। डिग्री और क्या है रेडियन, जहाँ तक का जरूरी है वहाँ तक आपको हम बता देते हैं क्लास 10 में, ठीक। वो जरूरी चीज़ों को हम बता देते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको। क्या कहता है डिग्री में बात किया जाए तो सबसे लो लेवल उठाते हैं हम 30 डिग्री। इसके बाद 30 के बाद उठाते हैं हम 45 डिग्री। इसके बाद हम उठाते हैं 60 डिग्री। 60 के बाद उठाते हैं 90 डिग्री। अब सभी का नाम जान लीजिए रेडियन में क्या होता है। 30, 45, 60, 90 ये सब तो जानते हो आप। इस तरह से जानते हो क्या होता है, किसका मान क्या होता है, किसके डिग्री में ये मान दिया गया, डिग्री में आप जानते हो। लेकिन इसका रेडियन में पूछा जाए, इसको हम क्या कहते हैं, π/6 कहते हैं। 45 का कहा जाए इसको हम π/4 कहते हैं। 60 का कहा जाए, 60 का π/3 कहते हैं। इसे का 90 को कहा जाए π/2 कहते हैं। पर आपको समझना है क्या कि ये 30 डिग्री का π/6 आया है कैसे, 45 डिग्री का π/4 आया है कैसे, 60 डिग्री का π/3 आया है कैसे, इस चीज़ को जानना है। इसका पूरा निचोड़ आपको जानकारी हो जाएगा, आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगी। ध्यान दीजिए कैसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ये जो पाई का मीटर है, ये जो पाई है, आप लोग मेंसुरेशन एक चैप्टर पढ़ते होंगे मैथ में, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसका मान दिया गया, एक स्वाभाविक रूप से मान माना गया है जिसका नाम 22/7 के रूप में दिया गया। क्या 22/7 के रूप में दशमलव में पूछा जाए तो उसको डिवाइड करके कर दीजिएगा, 3-4 अंक तक निकाला जाता है, उसके बाद फिर नहीं। ये आपको जानना। लेकिन इस पाई का मान डिग्री में क्या होता है, इस पाई का मान सम्मान डिग्री में क्या होता है, तो इस पाई का सम्मान 180 डिग्री के बराबर दिया जाता है। कितने डिग्री के बराबर दिया जाता है, 180 डिग्री के बराबर इस पाई का सम्मान दिया जाता है। समझ में आई बात। डिग्री में पूछा जाए इस पाई का सम्मान मान कितना दिया गया, 180 डिग्री। तो पूछा जाएगा आपसे कि 30 डिग्री का π/6 कैसे होता है। क्या लिखे, π/6 से लिखते हैं और जांच कर लेते हैं क्या वास्तव में 30 डिग्री का होता है π/6 से। तो देखिए पाई ऊपर है, तो पाई का मान क्या रखा गया है, 180 रखा गया है। बटा में क्या है, 6 है, 6 से लगाइए, 6×3 18, 30 मरते में क्या 30 ही ना आया। इससे आपको समझ में आ गया ना, 30 डिग्री का मान क्या होगा, π/6 रेडियन में यदि लिखा जाए। 45 का पूछा जाए तो π/4 लिखा गया है ना, पाई का मान क्या होता है डिग्री में, 180 डिग्री। नीचे क्या है, 4 से डिवाइड कर 45 मरते में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह से π/3 को भी आप कर लोगे। उसी तरह से 90 डिग्री को भी आप कर लीजिएगा, क्या π/2 जिसको कहते हैं। जैसे में पाई का मान 180 डिग्री बटा में 2 है, काटिएगा कितने मतलब कटेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान पाई बाई 2। ये समझ में आई बात, कोई दिक्कत?
जैसे ही आप लोग बीच इस तरह से रेडियन में दिया जाएगा तो इसका मान रखने को जानिएगा। पाई/3 रहे तो क्या होता, नहीं समझ में आया, मान नहीं समझ में आ रहा यार, पाई/3 दे तो क्या होगा, दिक्कत हमको हो रहा है। तो सीधे क्या करोगे, पाई का मान याद रखना है खाली 180 डिग्री, बटा में क्या है 3 है, 3 से काटिए, कितने मतलब में कट रहा है 60 डिग्री, इसको हटा देना है, क्या लिख देना 60 डिग्री देना। यदि आप लोग बीच यहाँ क्या दे दिया गया, पाई/4, अरे यार पाई/4 दे दिया, आपको टेंशन होगा कैसे होगा। तो आपको याद रखना क्या, पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री। तो पाई को हटाइएगा, रखिए क्या इसका मान डिग्री में 180, बटा में क्या 4, 4 से काटिएगा कितने मतलब कटेगा 45 रुपये में, इसको हटा दीजिएगा 45 रुपये। कोई दिक्कत, समझ में आई बात, ये चीज़ आपको समझना था। इसको और आगे तो इसको और विस्तार पढ़ना है क्लास 11th में और क्लास 12th में, उस विस्तार को भी बताएंगे, समय आएगी तब, क्लास 12th का समय आएगी तब बताएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सम्मान क्या वो देखिएगा, क्वेश्चन बराबर दे देंगे क्या, cos स्क्वायर 0 डिग्री तो ठीक लिखा हुआ प्लस tan स्क्वायर, पाई/4 किसको कहते हैं, पाई/4 किसको कहते हैं जी, रखिए डिग्री में अपमान 45 डिग्री को प्लस sin स्क्वायर पाई/4 कहते हैं, sin स्क्वायर को लिख देना वैसे ही, इसको हटाकर 45 डिग्री। कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं ना है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है बताइए जरा, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। मान सारणी हम आपको बताएं, इससे पीछे का वीडियो जाकर देखोगे बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, वीडियो जो कि मान सारणी लिखा हुआ है, एक इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बताएं 8.2 का, उससे पहले मान सारणी अपलोड किए थे, ठीक है। फिर देखो tan 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी, कोई दिक्कत है ना, इसका भी तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर छूट गया था, प्लस फिर क्या sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, प्लस में क्या है 1/2, बताइए जरा 2 हो जाएगा क्या, एलसीएम 2 दूना 4, प्लस में क्या 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, बटा में क्या है 2, ये आपका आंसर निकल गया। बाकी तो बेसिक है मेरे भाई, बाकी क्या बिल्कुल बेसिक नॉर्मल चीज़ है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं बताइए, हमें मज़ा आया कि नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है मेरे भाई, इस चीज़ को समझना मेन पॉइंट था, यही इसका टारगेट था, आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का पाई/3 पाई/2 कुछ भी इस्तेमाल करें किताब में तो बिल्कुल डरना नहीं, एकदम बना देना है, दिक्कत मानने ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया, देखिए नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया वो समझिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया गया 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का tan स्क्वायर 60 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया। कैसे सोल्व होगा देखिए, सिर्फ मान याद रखना है, मान याद रखना। आपको बार बार बोले कि 4 से 5 दफे मान सारणी का जो वीडियो हम अपलोड किए हैं 4 से 5 दफे देखिए, यार मान आपका माइंड में नहीं आ गया तो फिर कहिएगा नहीं, सभी मान जितना जितना का मान है सब आपका माइंड में आ जाएगा, उसको बनाइए 4 से 5 दफा बिल्कुल आ जाएगा, ठीक। ये कैसे सोल्व हो जाएगा ये आसानी से, 2 है इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री है, 3 cos स्क्वायर 45, 3 इंटू में है तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर 3 का है, खाली cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर खाली की, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री है, tan 60 है, tan 60 का मान होता है √3, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर दे दें, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 2 है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का करते हैं तो 2 दूना 4 माइनस 3 है इंटू 1 है, स्क्वायर 1 का 1, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा, प्लस स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा 3 बचा, ध्यान रखिएगा 2 दूना 4 जो कटता है काट दिए, ऊपर 1 है नीचे क्या 2 है, माइनस 3 में 1 से गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, बटा में क्या है 2, प्लस में क्या है फिर 3 है, बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एलसीएम, 1 तो 1 है माइनस 3 तो 3 है, प्लस 3 दूना 6, भिन्न के घटाओ तो जानते होंगे ना आप लोग बिल्कुल आसानी से, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, माइनस में क्या 3 है, बटा में क्या 2, 7 में 3 घटा तो 4 बचा 2, 2 दूना 4, यानी आप निकल कर आया क्या आंसर, आंसर निकल कर आया आपका क्या, आंसर निकल कर आया 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बिल्कुल कॉमन है मेरे भाई, आसानी से बनेगा, सिर्फ मान याद रखो आप।
देखिए अब ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझिएगा आप लोग आसानी से। ये क्वेश्चन को आपको समझना बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। यानी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव में रहेगा तो डिटेल से बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो कैसे बनाइएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपको जानना है इस चीज़ के लिए। कहता है ना भाई कि ये सब क्वेश्चन अलग है। ये सब जो क्वेश्चन बनाया गया है, जो क्लास 11th में आपको दिया गया है फॉर्मूला पढ़ने को, यही सब क्वेश्चन इसी चीज़ का फॉर्मूला बना कर दिया है, और वही फॉर्मूला के इसमें क्वेश्चन बना कर डाल दिया 10th में। डरना नहीं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए प्लस बी पर फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह से फॉर्मूला होता है। आप यदि मन में इस तरह का फॉर्मूला रख लीजिएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हो। क्या? साइन ए प्लस बी, ए क्या है 30 डिग्री, प्लस बी क्या है 45 डिग्री। इस तरह से आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। इस पे इस तरह का मार्का हो सकता है। यदि एंगल देखो, एंगल फुट है ना, यहाँ 30 है, यहाँ 45, दोनों को ऐड करते हैं तो कुछ अलग सा एंगल आ जाता है। इसके लिए हो जाएगा थोड़ा सा दिक्कत, तो इसको लॉन्ग प्रोसेस से काम कर देना। क्या हो जाएगा? देखिए साइन 30 है ना, साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस क्या है कॉस 30 √3/2 होता है इंटू साइन 45 1/√2 होता है। ये होता है इस तरह से। देखिएगा 1 से 1 में गुना तो 1, 2 में √2 से गुना 2√2 प्लस √3 में 1 से गुना तो √3 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे 2√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा एलसीएम, बेसिक है मेरे भाई। ये हो जाएगा एलसीएम, ऊपर 1 प्लस क्या है √3। ये आपका क्या निकल रहा है? इस तरह का फॉर्मूला को आप माइंड में सेटल रखिएगा ना, तो इससे थोड़ा सा देखिए यहाँ 45 है, यदि 45 के जगह पे आपका क्या रहता 60 रहता, या तो फिर 30 ही रहता, तो काम बिल्कुल आसानी से हो जाता है। काम में दिक्कत होने, देखिए ये दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है 75, जोड़ा नहीं हो रहा है। यदि कोई मूल मान होता है डिग्री में तो उसका मान आपको मिल जाता है आसानी। तो 75 का मान तो मालूम नहीं, इसे भी करिएगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन कर कोई फ़ायदा नहीं। यदि 60 रहता तो 60 प्लस 30 90 हो जाता, डायरेक्ट जोड़ देते हो जाता काम कंप्लीट। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते, इस क्लास की समाप्ति करते हैं कि भाई 2-4 दिन से क्लास छूटा हुआ था। बारिश जो हुआ था खूब, मतलब कहने का मौसम जो झपसी जिसको बोलते हैं, बादल जरी रहता था, हर वक्त बादल, हर वक्त बारिश होते रहता था। तो उस बारिश की वजह से बोर्ड वगैरह हर जगह पे नमी आ गया था। नमी आने की वजह से मैं वीडियो बनाने के लिए शुरुआत किया था। लिख रहे थे बोर्ड पे तो मार्कर चल ही नहीं रहा था, क्योंकि इस पे नमी था, हल्का हल्का बूंदा बूंदा पानी सा निकल रहा था। लिखते थे यहाँ से यहाँ तो इतना में इतना दिखाता था, इतना नहीं दिखाता था। इसलिए हम 2-3 दिन रुक गए। रुकने के बाद फिर उनके ठहर जाओ, उसके बाद ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे। इसके बाद कहते हैं क्वेश्चन की बात, ध्यान दीजिएगा। यदि पाई वाई वाला क्वेश्चन दे दिया जाए तो बिल्कुल आप आसानी से कर दीजिएगा, डरना ना है मेरे भाई, ठीक ना। यदि आपसे सवाल कोई कहे कि साइन स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर π/4, तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल दोनों एक है, डायरेक्ट एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि समझ में ना आए, डिटेल करना चाहते हो तो डिटेल, इस तरह का क्वेश्चन आपसे सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव, दोनों का एंगल समान है ना, इसलिए क्या हो गया, इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 आंसर हो गया। लेकिन यदि आप डिटेल करना चाहते हो, 2 नंबर में कहता है, तो इसको आप जवाब दीजिएगा डायरेक्ट, क्या साइन स्क्वायर π/4 किसको बोलते हैं 45 डिग्री, सारणी हम मिटा दिए अभी, प्लस कॉस स्क्वायर π/4 क्या कहेंगे 45 डिग्री को ही कहेंगे ना जी। बताइए साइन 45 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस सॉरी इसका स्क्वायर, कॉस 45 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2, प्लस 1 स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2, आधा में आधा जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। बात समझ में आई। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं इसी जगह पे। इसके बाद देखो क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल है मेरे भाई, इसलिए हम थोड़ा सा कम बता रहे हैं, आप समझ ही रहे हो बिल्कुल आसान से। क्वेश्चन जो हार्ड रहता है बताने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है, आप लोग बिल्कुल बना लोगे, हमें उम्मीद है।
एक्सरसाइज 8.2 केसी सिन्हा का बुक स्टूडेंट फ्रेंड, इसको आप बना लीजिए। आपसे कोई ऐसा किताब नहीं छूटेगा, एनसीईआरटी हो या फिर कोई और किताब हो, कोई आलोक हो, कोई किताब का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि छूटता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 62 060 43 282। इस नंबर पे मैसेज करिए, सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन बताइए, बिल्कुल बताकर जवाब देंगे इस वीडियो की तरह, इसी तरह की वीडियो बनाकर, ठीक ना। बिल्कुल अवश्य करें क्वेश्चन। इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और लोगों से सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल को, ठीक है।